मित्रों, मेरे चैनल ढाई अक्षर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, पिछली वीडियो बिगताई कुंवंग अध्याय से लिया गया था। उसकी अध्याय की कुछ साखी अभी शेष बची हुई है। आज के वीडियो में हम बिगताई के अंग की ही कुछ साखी लेकर के आए हुए हैं। साखी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो की पहली साखी जो इस प्रकार है। पासी बिंठा कापड़ा कदे सुरंग न होई, कबीर त्याग्या म्यान करी कनक कामनी दोई। मित्रों, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मैल के द्वारा, गंदगी के द्वारा कपड़ा जो गंदा हो चुका है वह कभी भी कितना भी प्रयास क्यों न किया जाए, कभी भी वह सुंदर रंग नहीं धारण कर सकता। यहाँ पर परम पूज्य परमात्मा कबीर साहब ने बहुत ही स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि मैल जीवात्मा जब शरीर के द्वारा कनक और कामनी, कनक वैभव यानी कनक को सोना भी कहा जाता है, और कामनी जो भोग विलास की वस्तु कही जाती है। अगर इसके द्वारा, कनक कामनी के द्वारा, वैभव और भोग विलास के द्वारा, साधनों को द्वारा अगर ये सब चीजें त्याग कर दिया जाए तो प्राणी को कभी भी जो है मलिन नहीं होना पड़ेगा, कभी भी उसे शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। क्योंकि प्राणी को वैसे ही ये सब चीजें वैभव और विलास मलिन कर देते हैं। जैसे कपड़ों जो गंदगी से भरा हुआ है वह मलिन कर देता है, वह गंदगी उस कपड़े को मलिन कर देता है और वो कभी भी सुंदर रंग में को ग्रहण कभी नहीं कर पाता। मित्रों, इस वीडियो की दूसरी साखी इस प्रकार है। चित चेतनी मैं नरक हूँ, चैत न देखे संत, कत कत की साली पाड़िए, गल बल सहर अनंत। मित्रों, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे प्राणी, चित्त की चेतना में तुम डूब कर अपने मूल मंत्र में को चैतन्य होकर क्यों नहीं देखते, क्यों नहीं सुनते, क्यों नहीं सम्माहित हो जाते। क्योंकि इस संसार में अनेकों का प्रचार, अनेकों मंत्रों का, अनेकों ग्रंथों का, अनेकों संतों की वाणी का प्रचार जोर शोर पर होता है, तो कितनों कितनों की साधना प्राणी में
अपने को सम्मानित किया जाए। मित्रों, इस वीडियो की तीसरी साखी जो इस प्रकार है, जाता है सो जान दे, तेरी दशा ना जाई, खेवटिया की नाव ज्यूं घड़ों मिलेंगे आई। मित्रों, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि यदि तुम्हारे यहाँ तुम्हारी दुर्दशा यही बनी रहती है, वह नहीं नष्ट होती, तो जो कुछ हो रहा है उसे हो जाने दो। नाव खेने वाला नाविक, आप देखते हैं कि बहुत से संगी साथी उसमें आते रहते हैं, नाव पर चढ़ते हैं और फिर नाव से उतर कर चले जाते हैं। तू किसकी चिंता कदापि न कर। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये संसार एक नाव की तरह है। इस नाव में तरह तरह के लोग आते रहते हैं, बैठे रहते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं और फिर चले जाते हैं। इस तरह से तुम इनकी चिंता कभी मत करो। सच्चाई के प्रति अगर तुम अकेले हो तो सच्चाई के प्रति समर्पित रहना सीखो। सच्चाई के प्रति समर्पित हो जाओ। यही तुम्हारे कल्याण का अच्छा मार्ग होगा, कल्याण का यही अच्छा रास्ता होगा। मित्रों, सदगुरु कबीर साहब ने यह उदाहरण देकर के इस संसार के लोगों को जागृत कर दिया, सचेत कर दिया कि कभी भी इन सब बातों को लेकर के चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यह तो संसार के लोग, सगे संबंधी, माता पिता, भाई बहन, कोई भी हो, एक न एक दिन सब उस नाव के मुसाफिर की तरह छोड़ करके चले जाएंगे। यही जाना निश्चित है।